गुरुदत्त कह रहे हैं बिफोर बर्थ, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद जो हमारा रूप है वो है एटर्नल पीसफुल रियलिटी। मैं चाहता हूँ इसको आप सोचें कैसा होता होगा एटर्नल पीसफुल रियलिटी। मतलब कुछ क्षण के लिए पीसफुल होना कैसा होता होगा। जो आदमी 2 सेकंड 4 सेकंड आप कहते हो सर मैं ध्यान नहीं कर पाता यहाँ पे, आप 5 सेकंड के लिए अगर हम लोग आंख बंद करके या बैठ करके अपने आप से पूछें कि कैसा होता है एटर्नल पीसफुल रियलिटी, मन जब शांत होता है तो कैसा होता है, तो आप अपने आप को अमर बनाने की तैयारी कर रहे हो, मौत को बाईपास करने की तैयारी कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य, जहाँ पर भगवान दत्तात्रेय परशुराम को गाइड करते हैं कैसे आप अपने समाधि में जा सकते हो, ध्यान में जा सकते हो। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो को शुरू करूं, मैं चाहता हूं जो भी मेरे साथ यहाँ पर चाहे वीडियो देख रहा है चाहे आप लोग बैठे हैं, मुझे ये बताएं कि योग सूत्र के 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं। श्रवण, 8 स्टेप्स योग के कौन कौन से हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वेरी गुड। अब अब थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये तो आप आराम से सुन लिया, रटा हुआ था, बता दिया। जो भी हम लोग ये क्लास बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इसका पर्पस क्या है? ये मुश्किल सवाल है। आप आते हैं यहाँ पर, बैठते हैं, सुनते हैं, अच्छा कभी लगता होगा, कभी बोर होता होगा। मेरी क्या मंशा है, मैं क्या सोच करके वीडियो बनाता हूँ। रोज बना रहा हूँ कई साल से। मैं त्रिपुरा रहस्य को क्यों पढ़ रहा हूँ? खुद को समझने के लिए। वेरी गुड। सही रास्ते पर पहुंच सकें। इस बार मैं पुणे गया था तो मुझे डॉक्टर सिद्धांत एक मठ में लेकर गए। उनका नाम था शंकर महाराज का मठ। उनके गुरु थे स्वामी समर्थ। मठ काफ़ी बड़ा है, मतलब मेन रोड पे था। वहाँ पर बड़ा अजीब टाइप का था। हम लोग जब दर्शन करने के लिए गए थे, उनके मंदिर बना था, उनकी मूर्ति बनी हुई थी और एक लंबी लाइन थी। वहाँ के बजाय हम पीछे वाले लाइन में खड़े हो गए तो टीवी से उनका दर्शन हो गया, मूर्ति का। और फिर डॉक्टर सिद्धांत बाहर एक जगह थी, वहाँ पर बैठ करके कुछ देर के लिए आंख बंद करके उन्होंने ध्यान व्यान करने की कोशिश की। ध्यान किया भी जो भी था। कुछ लोग और बैठे थे, भजन चल रहे थे पीछे। और उनके मंदिर के बाहर एक हनुमान जी की मंदिर थी, स्वामी समर्थ की मंदिर थी। और जब बाहर निकल जाओ तो प्रसाद में ढेर सारे लोग आ रहे थे। तो प्रसाद मिल रहा था सबको, एक कटोरी खिचड़ी, क्योंकि जो शंकर महाराज जी थे उनको खिचड़ी बहुत पसंद थी। वो हो गया। फिर हम लोग बाहर निकले अपना जूता पहन करके। जब निकल रहे थे तो डॉक्टर सिद्धांत बोलते हैं सर आप जूता पहन लीजिए, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा कहाँ गए? मैं उनको पीछे चला गया देखने के लिए। तो देखा तो बाहर, मंदिर के बाहर एक जगह पर उस सिगरेट जलाए 2। सिगरेट पीते नहीं है, 2 सिगरेट जलाया। और दोनों सिगरेट जला करके जैसे कोई अगरबत्ती भगवान को दिखाता हो, ऐसे उन्होंने 2 अगरबत्ती उनको दिखाई। मैंने पूछा ये क्यों किया? बोलते हैं गुरुजी को ये पसंद था ना, सिगरेट पसंद था, इसलिए मैंने सिगरेट पिला रहा हूँ, एक तरह से उनको मैं चढ़ा रहा हूँ सिगरेट प्रसाद के रूप में। मैंने कहा मुझसे मत उम्मीद करना कि मैं उनका प्रसाद ग्रहण करूँगा, मैं नहीं लूँगा भैया सिगरेट का प्रसाद। फिर वहाँ से चले आए। अक्सर लोग जाते हैं मंदिरों में या किसी सत्संग में तो अपनी मंशा से जाते हैं, अपनी उम्मीदों से जाते हैं। मैं वहाँ किसी उम्मीद से नहीं गया था। और यहाँ पर भी आप लोग शायद आते होंगे अपनी इच्छा से। अक्सर जब हम अपनी डिज़ायर से भगवान के पास जाते हैं या किसी गुरु के पास जाते हैं तो उदास होकर आएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कि आप अपनी इच्छा से सूरज को देखें तो सूरज की गर्मी तो कम नहीं हो जाएगी। और अगर आप सर्दियों में बादल है और आप सूरज को तरफ देखते रहें तो बादल तो छट नहीं जाएगा। ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये आपको वही देगी जो वो देना चाहती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ इस क्लास में, इस सत्संग में मैं क्या देना चाहता हूँ? अनुज ने कहा कि रास्ता बताना चाहते हैं, और क्या बताया? अपने आप को समझने का रास्ता बताना चाहता हूँ। तो मेरा सवाल ये है
कोई आदमी का वो पहला स्टेप क्या है ताकि वो ध्यान में जा सके, अपने आप को जानने का सबसे पहला स्टेप या सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है? मैं एक्चुअली वही कोशिश करता हूँ हर एक क्लास में। जो भी मेरी स्पिरिचुअल क्लास होती है उसमें वही, और जो मेरी बिजनेस की क्लास होती है मैं उसका उल्टा कोशिश करता हूँ। मैं आपको स्पिरिचुअल क्लास में शब्द नहीं देना चाहता। मैं देता तो हूँ शब्द, लेकिन शब्दों के जरिए मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, या क्या देना चाहता हूँ मैं आपको? चेतना, या उसका जो सबसे अच्छा तरीका होगा उसको समझने का, वो है साइलेंस। हम लोग जब परेशान होते हैं, बताए परेशानी का सबसे खराब रूप कौन सा है? शब्द, विचार, एक के बाद एक विचार आते रहे, कंफ्यूजन, एक साथ 2 या 3 या 4 चीजें। मैं यहाँ पर आपको विचार देने के लिए नहीं बिठाता हूँ। मैं चाहता हूँ आप जब तक इस क्लास में हो तब, और इसके बाद भी जब आप जाएं तो आप सोचें, लेकिन विचारों के जरिए ना सोचें। आपका मन चुप हो जाए और फिर उसको एक विचार आए आपके सवाल का, लेकिन वो ऐसा विचार ना हो कि ये विचार आया, फिर ये विचार आया, फिर ये विचार आया। उससे आप ध्यान तक नहीं पहुंचेंगे। विचारों की सीढ़ियों से आप ध्यान तक नहीं पहुंचेंगे। जब आप इंट्यूशन वाला विचार आएगा, उससे आप समझ की दरवाजे पर पहुंचेंगे, और जब समझ के दरवाजे पर पहुंचेंगे तब आपको साफ साफ दिखेगा ये सच है और ये झूठ है, और ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। फिलहाल जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे डॉक्टर सिद्धांत वहाँ गए, तो उनके हिसाब से उनके शंकर महाराज एक सच है, एक ईश्वर है, एक भगवान है, उनके विचारों के हिसाब से। और वो इंसान मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मेरी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। जबकि मेरी इच्छाएं या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी? जब मेरा मन साइलेंटली, चुप होकर के सोचना सीख पाएगा। क्योंकि जब हम चुप होते हैं, हमारा मन कंफर्टेबली चुप होता है, तब उसको पहली बार कभी कभी दिखेगा ये सच है और ये झूठ है। एक और अंतर है सच और झूठ में। जो झूठ है वो कुछ देर है फिर खत्म हो जाता है, सच कभी नहीं खत्म होता। इसलिए जब आप विचार करेंगे किसी चीज का, तो झूठ के बारे में ही है, वो तो सच के बारे में हो ही नहीं सकता। दुनिया के सारे कंफ्यूजन, सारी दुविधा झूठ के बारे में है। मान लीजिए कहीं पर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, कोई नौकरी की अपॉर्चुनिटी आई, मैं करूं कि ना करूं, कंफ्यूजन। इसका आंसर आपको विचार से नहीं मिलेगा। इसका सच्चा आंसर आपके अंदर का ईश्वर, आपके अंदर का साइलेंस देगा। रमण महर्षि को ऐसा फीलिंग आया कि मैं मरने वाला हूं, है ना? तो क्या किया उन्होंने? लेट गए। ये विचार से नहीं आया होगा उनको, ये इंट्यूशन से आया। इंट्यूशन बहुत गहरे लेवल पे हम सब रोज यूज करते हैं, बहुत गहरे लेवल पे। इंट्यूशन वो है जहां पर विचारों की श्रृंखला नहीं होती। जीभ टच करो, अपनी उंगली से जीभ टच करो। नमक है? नमकीन नहीं है तुम्हारा? नमक नमक है ना? कैसे पता? क्या सोचा? पहले टेस्ट किया, बाद में विचार किया। टेस्ट पहुंचा दिमाग में, दिमाग ने खट से बताया कि वो वाली चीज है जो नमकीन है। कोई दुविधा नहीं है, शांत रहना सीखिए। यही गुरुदत्त समझा रहे हैं परशुराम को। परशुराम भी कितना परेशान रहे होंगे। 21 बार कहते हैं क्षत्रियों को मार डाला, धरती से खत्म कर दिया। अरे जिसने उनके पिताजी को मारा था उसको मारा हो तो समझ में आता है, पता नहीं क्या क्या कर गए। अभी परसों नरसों ना, परसों ही ना डेथ हुई, कल डेथ हुई। कल हमारे डॉक्टर रवि टंडन है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इनकी नाक बही थी, खून बह रहा था, तो उन्हीं के यहाँ गए थे हम लोग। बहुत आराम से पैक कर दिया था। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, मुझसे तो पैसा भी नहीं लेते थे। वहीं चंदन के पास में उनकी क्लिनिक थी। खबर आई कि वो सो रहे थे रात को, और सोते सोते उनकी डेथ हो गई। इस बात से हर इंसान जो भी उस ग्रुप में है, सब दुखी है। किसी के मन में
ये विचार भी नहीं आ रहा है, इंट्यूशन तो छोड़ो, इंट्यूशन तो साइलेंस वाला है, अगर वो आ जाए तो अच्छी बात है, ये विचार भी नहीं आ रहा है कि वो मरे नहीं है। गुरु दत्तात्रेय कह रहे हैं हम सब सोचते हैं कि मरने के बाद हमारा कुछ होता होगा, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझते हैं? कॉन्सेप्ट क्या होता है जी? एक विचार। जैसे एक अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा किसको बोलेंगे आप? जो अपने पापा की बात मानता रहे 24 घंटे, उसको अच्छा बोलेंगे? मान लीजिए उसके पिताजी बहुत मन से बोलते बेटा तुम्हें रोज मेरे साथ शराब पीना है, तो अच्छा बच्चा है वो? कॉन्सेप्ट मतलब होता है दिमाग का एक फोटो जो दिमाग में बनाया है। गुरुदत्त कहते हैं मरने के बाद इस दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, केवल एक चीज होती है, एटर्नल पीसफुल रियलिटी। क्या होती है? एटर्नल मतलब कभी न खत्म होने वाला, पीसफुल मतलब शांत, और रियलिटी मतलब जो सत्य है। डॉक्टर रवि टंडन की डेथ हुई है करीब 2-3 साल पहले, ठीक ऐसे ही डेथ हुई थी। यहाँ पर एक और डॉक्टर हैं, मैडम हैं, वो भी ऑपरेशन करने से पहले गई थी लेटने, उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई, जिसकी डेथ हुई वो एक फिजिकल बॉडी थी, लेकिन वो कहाँ या किस रूप में है? एटर्नल पीसफुल रियलिटी में। हम जब किसी को देखते हैं तो हमारा मन रोता है, डरता है, परेशान होता है, सोचता है, दुविधा में जाता है, क्योंकि उसके मन में ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट मतलब अब गया बेचारा, अब कभी नहीं आएगा। कैसे पता कि कभी नहीं आएगा? या बड़ा नर्क में चला गया होगा, या पता नहीं क्या हो रहा होगा। जो भी हमारे विचार बोलते हैं वो सब के सब झूठ हैं। गुरुदत्त कह रहे हैं बिफोर बर्थ, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद जो हमारा रूप है वो है एटर्नल पीसफुल रियलिटी। मैं चाहता हूँ इसको आप सोचें, कैसा होता होगा एटर्नल पीसफुल रियलिटी। मतलब कुछ क्षण के लिए पीसफुल होना कैसा होता होगा। जो आदमी 2 सेकंड 4 सेकंड, आप कहते हो सर मैं ध्यान नहीं कर पाता यहाँ पे, आप 5 सेकंड के लिए अगर हम लोग आंख बंद करके या बैठ करके अपने आप से पूछें कि कैसा होता है एटर्नल पीसफुल रियलिटी, मन जब शांत होता है तो कैसा होता है, तो आप अपने आप को अमर बनाने की तैयारी कर रहे हो, मौत को बाईपास करने की तैयारी कर रहे हो। फोटो दे रहे हैं कि मरने के बाद हमारा रूप कैसा होता है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को केवल विचार ही बनाएंगे, बोलेंगे हाँ हाँ मरने के बाद गुरुदत्त तो बोलते हैं हमारा पीसफुल रियलिटी होता है, लेकिन फिर भी परेशान हो जाएंगे, वो इसको जिएंगे नहीं कुछ सेकंड के लिए। मैं चाहता हूँ अगर आप में से कोई भी इंसान, जैसे आप दोनों यहाँ पर हैं, गरिमा भी हैं, मैं चाहता हूँ ना इस धरती पर अगर हम लोग मरने वाले हैं 2 4 10 साल में, 20 साल में, या मेरे बाद, आप लोग तो मेरे बाद जाओगे, 10 साल तो छोटे ही हो मुझसे। कितनी उम्र है? 27। 20 साल छोटे हो जी तुम? 37। तुम 10 साल छोटे हो, और तुम हो 23। तो उम्मीद यही है कि मैं तुम लोगों से पहले एटर्नल पीसफुल रियलिटी में चला जाऊं। तो मैं धरती पर छोड़ के क्या जाना चाहता हूं? मैं चाहता हूं यहाँ पर ज़ेनोगीज छोड़ के जाएं। ज़ेनोगीज, ज़ेनोगी पता है कौन है? जिसके मन में, जब कृष्ण कहते हैं 3 गुण हैं हमारे अंदर, कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस। तो जिसके मन में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है सत्व, वो होता है ज़ेनोगी। जिसके मन में रजस और तमस उसके बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ की तरह काम करते हैं, वो होता है ज़ेनोगीज। और अगर कोई आदमी बहुत परेशान है, दुखी है, इसका मतलब उसका तमस और रजस उसके सत्व के ऊपर भारी पड़ गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना अमीर है, कितना गरीब है। इनफैक्ट उल्टा ही होता है, अगर आपके अंदर में सत्व मजबूत होने लगता है तो आप पर्सनली भी सक्सेसफुल होते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने पीस में, और साथ ही साथ आपके आसपास में एक संस्था बनती है। यही हुआ है शंकर महाराज के बाद। वो जब तक रहे एकदम गरीब आदमी की तरह रहते रहे, लेकिन उनके जाते जाते एक बहुत बड़ी संस्था बन गई, क्योंकि उनके अंदर में एक सत्व गुण की एकदम बहुत बड़ी मात्रा इकट्ठी हो गई, जो कि सिगरेट को भी ओवरकम कर गई। सिगरेट तमस गुण का काम है, नशा है, लेकिन उनके अंदर में सत्व गुण बहुत बढ़ गया। सत्व गुण कैसे बढ़ता है? जो एक्टिविटी आपके मन को शांत कर सके। अभी हम लोग जब आ रहे थे एयरपोर्ट पे, तो डॉक्टर साहब ने
पता नहीं उनके मन में क्या आया, एक केक खरीद लिया, चलो खा लेते हैं। मैं खा रहा था उस समय, मुझे याद है उसका केक का जो ऊपर का पीस था एकदम कड़ा हो गया था, सूख गया था, बासी टाइप का हो गया था। लेकिन एयरपोर्ट पे भूख लगी थी और लगा 200 रुपये का खर्चा हो गया था उस केक को, खा गए। उसके बाद बॉडी में आ गया तमस्कुड़ और रजस्कुड़, पेट गुड़गुड़ करने लगा, दस्त हो गई, पेट दर्द करने लगा। जो चीज़, जो भोजन आपके शरीर में पीस, शांति करे। अभी देखिए तबीयत खराब है तो हम लोग खिचड़ी खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, सुबह फल खाया, कोई पका हुआ खाने का मन नहीं किया। तो जो भोजन आपके शरीर को पीसफुल बनाए वो है सत्वगुण का भोजन। इसलिए जहाँ कहीं पर भी कोई आश्रम होता है वहाँ कोई मसालेदार खाना नहीं मिलता, कोई नशीला पदार्थ नहीं मिलता। बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये खाली ज़रूरी समझ पाएगा, जो आदमी ध्यान में, समाधि में जाना चाहता है वही समझ पाएगा। हम इस बॉडी के साथ में फंसे इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे अंदर सत्वगुण है। नहीं समझे? 3 गुण हैं। कौन कौन से? रजस, तमस और सत्व। रजस और तमस। हम थे एक एटर्नल रियलिटी, एक आत्म। शरीर के साथ कैसे फंसे? सत्व गुण के साथ। कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एम comes through power of sattva gun, because of ignorance one apparently enjoys body consciousness. हमको एक चीज पकड़ ले गई, हमको एक बीमारी हो गई, जो हम सबको बीमारी है, उसको बोलते हैं इग्नोरेंस। कौन सी बीमारी? इग्नोरेंस मतलब हिंदी में अज्ञान। तो मुझे क्या अज्ञान था कि मैं वहाँ एयरपोर्ट पे एक सड़ा हुआ केक खा गया। मुझे बेसिकली ये आभास भी नहीं हुआ, मेरे ब्रेन में ये याद भी नहीं आया कि ये नहीं खाना चाहिए मुझे। उस समय भूख लगी थी, भूख लगने के साथ साथ मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं कि कोई ऐसी चीज़ खा लूँ जो गर्मा गर्म, साफ़ सुथरी, ताज़ी चीज़ है। उसी पैसे से मैं कुछ और भी खा सकता था। वहाँ पर एक ताज़ा डोसा बना रहा था। मेडिकल में हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ गर्म खाओगे तो उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसलिए लोग गर्म करके खाना खाते थे। मिल रहा था, वो सस्ता भी था। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। जब हमारे दिमाग में कोई बात नहीं आती है जो इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं इग्नोरेंस। मुझे ये रास्ता पे जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर गड्ढा है और गाड़ी गई, तो मुझे गड्ढे का इग्नोरेंस है। जब हम इस दुनिया में आए, धरती में आए, तो आत्म को या शरीर को पता ही नहीं था कि सत्व गुण, बड़ा मज़ा तो आता है, सत्व गुण के ज़रिए हम शरीर को अनुभव करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी झंझटें महसूस करेंगे। सबसे बड़ी झंझट तो यह है कि हम एक समय को महसूस करेंगे। मरने के बाद और पैदा होने के पहले हमारी स्टेट कैसी होती है? एटर्नल पीसफुल रियलिटी। लेकिन वो जीते जी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारे शरीर में वो आत्म, एटर्नल मतलब कभी न ख़त्म होने वाला, पीसफुल मतलब कभी डिस्टर्ब ना होने वाला, रियलिटी मतलब। लेकिन ये सच्चाई ऐसी सच्चाई नहीं है जिसको आप सोच पाएंगे। ये रियलिटी ऐसी रियलिटी है जिसको आप जी पाएंगे। जब आप सो के उठते हैं तो आप सपने को बोलते हैं झूठ है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको आप जी रहे हैं, रियलिटी, सच। और जब आप अपने आत्म में जगते हैं तब आप बोलते हैं ये दुनिया झूठ है। जब आप ऐसी कंडीशन में होते हैं, जैसे शंकर महाराज हैं या कोई और योगी है, वो जब मरता है तो बोलता है तुम्हारे झूठ को छोड़ के जा रहा हूं, मैं मरा वरा नहीं हूं। लेकिन अब जब तक वो जिंदा थे तब तक उनकी पूरी जिंदगी केवल इन्हीं 8 स्टेप्स पे चलती थी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मतलब अपने मन को रोज 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 शांत करना, शांत करना, और बार बार उसको याद आए कि मैं अंदर से एक रियलिटी हूँ, कभी न मरने वाली एक रियलिटी हूँ। अज्ञान की वजह से हम लोग को एक ऐसा एक्सपीरियंस आता है जो नहीं आना चाहिए। हर रोज़ हमने वहाँ पर केक को खाया और मज़ा आ रहा था खाते समय, मिठास थी, एंजॉय कर रहे थे। अंग्रेज़ी में जब किसी चीज़ को आप मज़ा एंजॉय कर, मतलब अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं एंजॉय करना।
गुरुदत्त कहते हैं अज्ञान की वजह से हम शरीर को एंजॉय करते हैं। नहीं समझे? एक आदमी शादी करता है, अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी एंजॉय करता है, पैसा कमाता है, उसको एंजॉय करता है, बच्चे पैदा करता है, उनको छोटे से बड़ा होते हुए देखता है, उसको एंजॉय करता है। उसी में से किसी की डेथ होती है, बीमारी होती है, मरते हैं, दुखी होता है। उसको याद भी नहीं आता है कि ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मैं दुखी हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। आज एक बड़ी अच्छी कहानी मेरे मामा जी सुना रहे थे। मैंने कहा आ जाइए मामा जी, कभी कभार लखीमपुर घुमाइए। तो बोलते हैं यार 70-80 साल के, 70 साल के हो गए हैं, अब क्या आएंगे। मैंने कहा क्यों? बोलते हैं पहले, सबसे पहले भगवान के पास गया था गधा, तो भगवान ने कहा तुम्हारी उम्र 40 साल। गधे ने कहा नहीं, कम करो। मैंने कहा चलो ठीक है 20 साल। कुत्ता गया, उसको भी ऐसे ही बोल दिया 40 साल, तो उसकी उम्र कम कर दी। एक उल्लू गया, उसको भी ऐसे 40 साल बोला, उसको भी कम कर दिया। इंसान गया तो इंसान बोलता है हमारी उम्र कम नहीं, बढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है चलो, उल्लू के 20 साल, गधे के 20 साल, कुत्ते के 20 साल उसको दे दिए। एग्जाम्पल दे रहे थे चाचा मामा जी। बोलते हैं देखो 40 साल तक तो आदमी अपनी ज़िंदगी जीता है, उसके बाद जो अगला 20 साल, 60 साल तक वो बन जाता है कुत्ते की तरह, अपने बच्चों के लिए एकदम दिन भर नहीं, कुत्ता गधा, गधे की तरह ढोता रहता है, कमाता रहता है बच्चों के लिए। उसके बाद के 20 साल कुत्ते की तरह घर के बाहर चौकीदारी करता है, भौंकता रहता है और कोई उसको सुनता उनता नहीं। और आखिरी 20 साल 80 से 100 साल तक क्या करता है? उल्लू की तरह रात भर जगता रहता है, बुढ़े लोगों को नींद ही नहीं आती। ये वो तो मजाक में कह रहे थे, उन्होंने इसको एहसास भी नहीं किया होगा। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, चाहे आप जवानी में हो, चाहे मिडिल एज में, चाहे बुढ़ापे में, आपको बार बार पूछना चाहिए आखिर इस शरीर को मैं एंजॉय क्यों कर रहा हूँ। अगर एक समझदार आदमी होगा तो चाहे वो 20 साल का होगा, चाहे 50 साल का होगा, वो बोलेगा ठीक है आज मैंने खाना खा लिया, मैंने अच्छा अच्छा खाया, लेकिन रुको रुको रुको, मुझे हद से ज़्यादा इसको एंजॉय नहीं करना है। क्योंकि जितना मैं शरीर को एंजॉय करूँगा उतना ही शरीर के साथ में फंसूंगा, उतना ही मेरा मन करेगा बार बार शरीर में पैदा होना। इसलिए कह रहे हैं इग्नोरेंस की वजह से हम सब के सब बॉडी कॉन्शियसनेस को एंजॉय करते हैं, शरीर चेतना को एंजॉय करते हैं। और वहीं पर अगर आप एक ज़ुनोगी बनना चाहते हैं तो कहते हैं आप एक सीकर हैं, आप एक खोजी हैं, आपको क्या एंजॉय करना चाहिए? नॉलेज, ज्ञान। आप यहाँ पर आकर अगर शब्द ले जा रहे हैं तो आपके लिए टाइम वेस्ट है, लेकिन अगर आप ज्ञान ले जा रहे हैं तो आप फ्री होने वाले हैं। मैं पिछले 6-7 साल से वीडियोस बनाता हूँ। पैसे तो मैं वहाँ पर भी कमाता हूँ, पेशेंट देखता हूँ तब भी, लेकिन यहाँ पर जब मैं कोई किताब पढ़ के आपको बताता हूँ तो मैं एंजॉय करता हूँ। क्या एंजॉय करता हूँ? नॉलेज। सबसे बड़ी भूल ये है इंसान की कि वो शरीर को एंजॉय करता है लेकिन ज्ञान को उसको बोर लगता है। अब पूछता है इतनी किताब पढ़ें क्यों, क्या फ़ायदा? फ़ायदा मतलब इस किताब को पढ़ने के बाद अगर मुझे कुछ पैसा नहीं मिलता है, कोई पावर नहीं मिलती है, तो मैं शरीर को कैसे एंजॉय करूंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए छोड़ो। गुरुदत्त तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि एक आम आदमी, एक मूर्ख आदमी शरीर को एंजॉय करता है और एक ज़ुनोगी, मतलब ज़ुनोगी तो मैं कह रहा हूँ, एक योगी किसको एंजॉय करता है? ज्ञान को। देखिए पता है जब आप कोई चीज़ एंजॉय करते हैं तो वो चीज़ आपके अंदर बढ़ती है। अगर आप शब्दों के ज़रिए ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे हैं, पाने की खाली नहीं, एंजॉय करने की कोशिश करें। अभी पता है क्या हुआ इस बार? जब मैं बॉम्बे गया तो मैं एक फ्रेंड के यहाँ गया, दोस्त के यहाँ। मैं तो स्टॉक मार्केट की किताबें पढ़ता हूँ, बीच में थोड़े बहुत पैसे भी लगा दिए थे मैंने, म्यूचुअल फंड में लगाया, 2-3 शेयर में भी खरीदा, कुछ बढ़े कुछ घटे, लेकिन ज़्यादातर घट गए। किताब पढ़ा था लेकिन उसको मैंने बहुत ज़्यादा, मैं स्टॉक मार्केट में दिन में टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। लेकिन जिस दोस्त के यहाँ गया था वो दिन भर खाली स्टॉक मार्केट में ही टाइम स्पेंड करता है, दिन भर। तो जब मैंने उसको बताया कि यार, मुझे बता रहा था कि यार ये तुमने ये वाला जो स्टॉक खरीदा बड़ा अच्छा है। मैंने कहा अच्छी बात है, दूसरा ये बड़ा ख़राब है, इसको बेच दो। मैंने कहा मैं तो पता ही नहीं था ये चीज़। तो मुझे एक बड़ी चीज़ पता चली मुझे पता चला किसी भी क्षेत्र में, चाहे मेडिकल में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, चाहे किसी भी जगह, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्रैक्टिकल, क्या, और दूसरा प्रैक्टिकल का उल्टा थ्योरी। उस दोस्त के पास प्रैक्टिकल था, उस स्टॉक मार्केट के बारे में खूब खरीदता बेचता है,
उसके पास तो हो गया प्रैक्टिकल और मेरे पास थियरी। तो खुश हो गया जब मैंने उसको 2-4 बातें बताई जो हमने सीरीज़ बनाई है उसमें से। बोलता है यार ये मुझे पता चल जाए तो मैं तो बहुत कमाऊँ। और मैंने कहा अगर यार तुम्हारी तरह मैं अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दूं तो मैं बहुत कमाऊं। दोनों चीज़ों का मिक्सचर चाहिए, लेकिन दोनों ही चीज़ें चाहे प्रैक्टिकल करें चाहे थियरी करें। प्रैक्टिकल मतलब मरीज को आप दवाई दे रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, वो है प्रैक्टिकल। और थियरी क्या है? किताब पढ़ रहे हैं, जो किताब पढ़ रहे हैं आप, किताब पढ़ना थियरी है। अब गुरुदत्त कहते हैं नोअर इज बियॉन्ड नॉलेज। जो आदमी ज्ञानी है वो शब्दों के परे है, एक आत्म शब्दों के परे है। जो आदमी आत्मज्ञानी हो जाता है वो तो सभी तरह के एंजॉयमेंट के परे हो जाता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता है थियरी और प्रैक्टिकल दोनों। अभी आपके साथ दिक्कत ये हो रही है, आप यहाँ आए 1 साल पहले, आपको लगा कि मैंने वहां पर थियरी सुनी है, यहाँ पर प्रैक्टिकल करूंगा वीडियोज में, और यहाँ सर बैठा के ध्यान कराएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ समझी है, मैं आपको भी चाहता हूँ आप समझें, सभी यूट्यूब में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सब समझें कि ध्यान का प्रैक्टिकल आप लंबा नहीं कर सकते। अगर मैं किसी मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे बैठकर या अपने घर में बैठ करके 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठता हूँ और ध्यान करता हूँ तो वो मेरे ब्रेन के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि ब्रेन का काम, जो हमारे पास अभी सेल हैं, उसका काम है सोचना और फटाफट सही डिसीजन लेना। और जब आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने ब्रेन को बोलते हैं चुप रहे, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, सर ने कहा है साइलेंस में रहो। और जब आप कहते हैं चुप रहे तो आपका ब्रेन बेचारा वो जो सोच रहा है उसको चोट पहुंचती है, तो चुप तो रहता नहीं है, वो मुंह बंद कर लेता है और इस तरह से वो धीमे धीमे अपना काम भूल जाता है। जो लोग भी जबरदस्ती मंत्र जप करते हैं, जबरदस्ती ध्यान करने की कोशिश करते हैं, उनका मन मूढ़ हो जाता है। अगर सचमुच में आप एक ध्यानी हैं तो आप 2 मिनट ध्यान करके देखो, 5 मिनट करके देखो, प्रैक्टिकल करो, थियरी पढ़ो। यहाँ पर मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज़ या जब भी आपको याद आए, आप ऑफिस में बैठे हैं, लैब में बैठे हैं, आप क्लास में बैठे हैं, आप वीडियो रूम में बैठे हैं, 2 सेकंड का ध्यान करो। कैसे करेंगे 2 सेकंड का ध्यान? जिस समय कोई चीज़ आपको बहुत इरिटेट कर रही है उस समय अपनी सांस पे ध्यान दो। ये है प्राणायाम। जब आप किसी की बात को सुन करके रिलैक्सेशन महसूस होता है तो इसलिए होता है क्योंकि माइक्रो लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे आपको ध्यान होता है। और जब ध्यान होता है तब आपको इंट्यूशनल थॉट्स होते हैं। देखो एक आदमी बहुत परेशान है, सिगरेट पीता है, वो भद्दी वीडियोस देखता है और देखते देखते उसको नशा हो गया उस चीज़ का, तो उसकी ज़िंदगी में ध्यान की कमी है। और वहीं पर आपने किसी का सत्संग सुना, उसको सत्संग को सुनने के बाद आपको लगता है नहीं मैं आज शराब नहीं पीऊँगा, या मैं ऐसी ऐसी वीडियोज़ नहीं देखूँगा जहाँ पर दिमाग ख़राब होता है। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने उस बंदे की बात को सुन करके अंदर से कुछ देर के लिए एटर्नल पीसफुल रियलिटी को महसूस किया, अपने अंदर में साइलेंस को महसूस किया। साइलेंस की शक्ल नहीं होती लेकिन उसका असर होता है। मैं आपको फिर से रिवाइज़ कराता हूँ। जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, जैसे मैंने इस बार जब मैं गया पुणे, तो पहली बार मुझे एहसास हुआ, और ये पहली बार ऐसा नहीं हो कि पहली बार हुआ, इस किताब को मैंने पिछले 2 साल पहले पढ़ा, इस वाली बुक को देखो, इसको मैंने नोट भी किया, इसका चैप्टर बनाया भी था। हाँ 2022 6/7/2022, कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल पहले पूरी किताब पढ़ी, लेकिन अब मैंने उसको एप्लीकेशन भूल गया। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं की। लेकिन पढ़ना तो वेस्ट नहीं किया। जब मैं इस बार गया और मैं टेक प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में अरे यार, अगर मैंने 3 लाख रुपए लगा करके एक प्रोडक्ट बना भी दिया तो भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जैसे डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर एक बीमारी रोज़ देख रहा है तो उसका इलाज तो उसको याद आ जाएगा, लेकिन जो बीमारी साल में एक बार देखता है उसके लिए आकर उसको किताब पढ़नी पड़ेगी। आपको अपने आप को बताना पड़ेगा ध्यान मेरे दिमाग का अभी आदत नहीं बना है, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ेगा। मैंने किताब लिखना शुरू किया अभी, इस बार मैं फ्लाइट में आया तो किताब लिख रहा हूँ।
अगर वो किताब पूरी हो जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी, कैसे आप 0 रुपए से 1 अरब डॉलर की कंपनी बना सकते हैं। मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैंने ये भी देखा कि कैसे गरीब आदमी अमीर बन सकता है, मतलब गरीब आदमी को नौकरी मिल सकती है, नौकरी वाले को बड़ी नौकरी मिल सकती है, बड़ी नौकरी वाले को बिजनेस हो सकता है, बिजनेस बड़ा। अब ये थॉट मेरे साथ अगर साल भर रह सके तब जाके कंप्लीट होगा। आज सोच लिया, कल हो सकता है भूल जाऊं। अपने को ये बताना पड़ेगा। गुरुदत्त ये बोल रहे हैं, क्या आपको ज्ञान में मजा आता है? क्योंकि जिसको ज्ञान में मजा नहीं आता वो मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जिसको ज्ञान में मजा नहीं आता उसको कोई और चीज में मजा आ रहा है। किस चीज में? एंटरटेनमेंट। उसको गुरुदत्त बोलते हैं शरीर में। चाहे वो एक फिल्म देखने में एंजॉय करे, चाहे सेक्स करने में एंजॉय करे, चाहे किसी के साथ बहस करने में एंजॉय करे, पावर एंजॉय करे, लेकिन वो आदमी एंजॉय कर रहा है शरीर। उसको गुरुदत्त बोलते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। और जिसको ज्ञान में एंजॉय आता है वो आदमी पूछता है, अच्छा ये जो समाधि में गया है वो आदमी, वो कैसा स्टेट होगा उसका? वो सवाल पूछता है। उसके लिए मौत, किसी की मौत खराब चीज नहीं है। वो खाली पूछता है मरने के बाद होता क्या है जी, और क्या जीते जी हम जगते हुए मर सकते हैं? और इसके लिए वो पढ़ाई करता है, मतलब इसके लिए वो ज्ञान पाने की कोशिश करता है। तो आज की क्लास का जो मेन टॉपिक मैं बताना चाहता था वो ये कि हमारे मरने के बाद या पैदा होने से पहले हमारी जो बीइंग है वो होती है एटर्नल पीसफुल रियलिटी। वो शांत होती है। इसलिए रोज़ आप जब भी मौका मिले अपने आप को शांत रहना सिखाओ। और इसमें आपकी हेल्प करेगा हमारा मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। वो बहुत मुश्किल किताब है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो आपको अंदर अपने ध्यानी के पास ले जाएगी वो। अगर कोई आदमी आपके जान पहचान में जो शराब पीता है तो आपको उसको शराब छोड़ने पर हेल्प करेगी। अगर कोई आदमी गरीब है और गरीबी में से अमीरी तक पहुंचना है तो उसको वहां से वहां तक पहुंचाएगी। इसको बोलते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। बहुत मुश्किल बुक है। वो आपको ध्यान में भी हेल्प करेगी, लेकिन ध्यान करने से पहले आपको सही तरीके से सोच पाना, इंट्यूशन कर पाना, ये सीखना होगा। यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं बेटा आने की, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जो केवल उसको दिया जा सकता है जो स्वेच्छा से उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हो। कहते हैं ना, घोड़े को आप नदी के पास ले जा सकते हो, उसको पानी तो नहीं पिला सकते, प्यास चाहिए पानी के लिए। ऐसे ही मुक्ति के लिए प्यास चाहिए। अगर मेरा मन कह रहा है यार पहले तो अच्छा लगता था अब नहीं अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद अभी आपके लिए मुक्ति नहीं है। शायद आपके लिए अभी फ़िलहाल मन के लिए ये है कि मैं गरीबी महसूस कर रहा हूँ, मुफलिसी महसूस कर रहा हूँ, उससे मुझे निकलना है। तो उसके लिए जो सबसे शॉर्टकट रास्ता हो वो अपनाइए। इसीलिए मैं वो कोर्स बना रहा हूँ पब्लिक के लिए, बिकॉज ऐसे बहुत से लोग हैं। आज ही मुझे भाई साहब बोले थे, सर बोलते हैं आपकी वीडियो सुनेंगे ना तो बिजनेस धंधा सब बंद करके खाली योग ध्यान करेंगे। वो अभी नहीं करना चाहता और बड़े अमीर आदमी है वो। तो ऐसा बहुत से लोग हैं, ऐसे आप ही लोग हैं, अभी पैसे रुपए नहीं है आपके पास, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, 10 साल 15 साल स्कूल पढ़ने के बाद फिर ग्रेजुएशन करने के बाद बेचारा दर दर की ठोकर खाता है। उसको कायदे की नौकरी नहीं मिल पाती। कोई धंधा पानी करना चाहता है उसको ही नहीं क्लियर होता। मैं चाहता हूँ एक ऐसा कोर्स बने, एक ऐसा किताब बने जिसके ज़रिए एक आदमी अगर उसको पढ़ने के चक्कर में पड़ जाए तो सब कुछ सीख ले पैसे कमाने के बारे में, और उसके बाद लास्ट स्टेज पर या बीच में कभी उसको लगे कि नहीं यार ये सब चीज़ तो बहुत हो गया, मुझे मुक्त होना है, तब उसके लिए है ये ज़ेनुगा प्रोग्राम। इसमें पहले वो अपने विचारों के जरिए सच को समझे, और जितना वो सच को समझ पाएगा उतना ही वो मुक्ति के पास पहुंच जाएगा। इसमें आपको अपने मन को शांत नहीं करना जबरदस्ती, आपका मन अनायास शांत हो जाएगा। क्योंकि जब मन को सही चीज दिखती है, और सबसे सही चीज है दुनिया में शांत रहना और चीजों को समझना। अगर इस दुनिया में कोई भगवान विष्णु महेश राम कृष्ण कोई है तो वो सोचता नहीं है बहुत, वो जानता है, देखता है और जानता है। उसको बहुत कंफ्यूजन नहीं होता, केवल एक ही चीज है उसका, ये सच है और ये झूठ है, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। और जो मैं नहीं हूं उसको भी सब समझ जाता है, क्योंकि उसका विचार विचार से नहीं आता, उस चीज से नहीं आता, वो सच से आता है। गुरुदत्त कह रहे हैं एक मूर्ख एंजॉय करता है शरीर को और एक समझदार एंजॉय करता है ज्ञान को, एंजॉय करता है। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।